Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine with the grace of Almighty. Today our topic is noun. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में समझाया था कि नाउन क्या होता है, और मैंने नाउन की दो काइंड यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, और उसके साथ साथ मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन्स भी दिखाए थे कि क्या होते हैं। तो आज हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। इससे पहले हम कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करें, लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे। कल हमने सबसे पहले नाउन पढ़ा। मैंने आपको पढ़ाया नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर ए थिंग। फिर मैंने आपको कहा एनी नेमिंग वर्ड, whether it is the name of a place, it is the name of a thing, it is the name of a person, is called noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and fifth one is abstract noun. इन 5 में से हमने फर्स्ट जो 2 नाउन से कॉमन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन वो भी पढ़े, और उनको अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और ए पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। नेम गिवन इन कॉमन टू ए प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन। नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। फिर हमने पढ़ा नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमने पढ़ा पेन, बुक, कैट, इनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी कैन नॉट काउंट मिल्क, शुगर, राइस, वाटर, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ेंगे आज हम जी? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम पढ़ेंगे आज। चलिए इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन। कलेक्शन हम कहते हैं बहुत सी चीज़ों को जमा करें तो उनकी एक कलेक्शन बन जाती है। एक तरह की चीज़ें जमा हो उनकी कलेक्शन बन जाती है। तो कलेक्शन ऑफ पर्सन हो, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो, या और किसी चीज़ की कलेक्शन हो, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी जो नाम हम देते हैं बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा एक, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टेकन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट, और जिसे हम सिंगल यूनिट मानते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास है, उसमें कई तरह के नाउन हैं। आपकी क्लास पे कई चीज़ें होती हैं। आप अपनी क्लास देखो, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, इसमें आपके साथ टीचर है, इसमें ब्लैक बोर्ड है, इसमें और कई तरह की चीज़ें हैं। इन सबको एक ही नाम दिया गया है, क्लास 6। तो ये कलेक्टिव नाउन है। ये हमने टुगेदर एक ही नाम दिया है और इस सिंगल यूनिट बनाया है, इसे हम क्या कहेंगे जी? कलेक्टिव नाउन। फिर आप मिसाल दे दो, अवर टीम वन द मैच। अवर टीम में बहुत से प्लेयर होते हैं, तो प्लेयर के साथ दूसरे लोग भी होते हैं टीम में। तो अवर टीम वन द मैच, और इन सबको एक ही नाम दिया गया टीम का, तो ये टीम कलेक्टिव नाउन है। फिर इंडियन आर्मी देखोगे, आर्मी में कितने लोग होते हैं? तो आर्मी भी जो है ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। देयर आर सेवरल अदर कलेक्टिव नाउन्स, जैसे हेयर्ड लफ्ज़ है, हेड ऑफ कैटल्स, ठीक है जी। फिर और कई लफ्ज़ आपके पास हैं, पैक ऑफ कार्ड्स, फिर बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल, पैक, हेयर्ड, ठीक है जी। प्राइड ऑफ लाइन्स, प्राइड होता है। फिर और ऐसे कई नाउन होते हैं जो हम कलेक्टिवली बहुत सी एक तरह के नाउन्स को एक ही नाम देते हैं। जैसे प्राइड ऑफ लाइन्स, लाइन का एक बहुत बड़ा जुमगट्ठा हो तो उसे हम प्राइड ऑफ लाइन कहेंगे, ठीक है जी। फिर हम कहेंगे हेड ऑफ कैटल्स बहुत से इकट्ठे चल रहे होंगे तो हम एक ही नाम दे देते हैं उनको, हेड ऑफ कैटल। फिर हमारे पास बंडल होता है, क्लॉथ का बंडल होता है, स्टिक्स का बंडल होता है, ठीक है जी। उस बंडल एक जो नाम दिया गया बंडल, ये सब नाम जो हैं जो कलेक्टिवली हम देते हैं, इन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कलेक्टिव नाउन। उम्मीद है कलेक्टिव नाउन आपको समझ आया होगा। उसके बाद है जी मैटीरियल नाउन। मैटीरियल आपको पता है किसे कहते हैं? मैटीरियल नाउन, द नेम दैट इज यूज्ड फॉर रॉ सब्सटेंस। वो नाम जो रॉ सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, कॉल्ड
मटेरियल नाउन, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल। जैसे द ग्लास इज मेड अप ऑफ, द ग्लास इज मेड अप ऑफ स्टील, ये स्टील जो है इसका ग्लास बना हुआ है, ये स्टील जो है रॉ मटेरियल जिसका है उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। द ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड जो है ये क्या है जी, मटेरियल नाउन, इसकी ज्वेलरी बनी हुई है और स्टील का ग्लास बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। हम कहेंगे द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड दिस स्टोन्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, तो हम यहाँ पे ब्रिक को, सीमेंट को, सैंड को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। वुड को मटेरियल नाउन कहेंगे, हम कहेंगे दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, तो ये चेयर है जो वुड की बनी हुई है, वुड जो क्या है, मटेरियल नाउन है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं नाउन दैट इज यूज्ड फॉर रॉ सब्सटेंस, द नाउन दैट इज यूज्ड फॉर रॉ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, नाउन जो रॉ सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिसकी चीजें बनी हुई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन, स्टेट और क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी को हम यानी जो गायब, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं गायब चीज को, जो हमें दिखे ना जाहिरी तौर पर, गायब हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वालिटी को या एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन, तो ये यहाँ पे आपके नाउन हैं, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे जी, काइंड्स ऑफ नाउन एक बार फिर देख लीजिए, काइंड्स ऑफ नाउन विद एग्जांपल्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें प्रॉपर नाउन इसने समझाया है पूरी तरह से। ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल वर्ड or name that we use for a person, place or organization, like John, Mary, London, France or Sony. A name is a noun but very special name is a proper noun. Name तो noun है but very special name जो है that is proper noun. किसी का स्पेशल नाम उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे स्टीव, राम, सचिन, माधो, दिल्ली, एशिया, अमेरिका, मुंबई वगैरह वगैरह, इसके नीचे कई नाम दिए हैं, ये सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं। चलिए आगे जी, यहाँ तक हमने पढ़ा है। उसके बाद आ गया कॉमन नाउन। क्या आ गया जी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आ गया जी, कॉमन नाउन भी जैसे हमने देखा कॉमन नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज जनरल कॉमन फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी ग्रुप को जो जनरल तौर पर एक कॉमन नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं, जैसे मैन, गर्ल, बॉय, मदर, फादर, चाइल्ड, पर्सन, टीचर, स्टूडेंट। इसी तरह एनिमल्स के लिए कैट, डॉग, फिश, एंट, स्नैक, थिंग्स, बुक, टेबल, चेयर, फोन, प्लेस, स्कूल, सिटी, बिल्डिंग, शॉप, आइडिया, लॉ, हेट, आइडिया, प्राइड। इन सब लफ्ज़, ये जो लफ्ज़ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। नीचे एक और लिस्ट है कॉमन नाउन की, इसे आप अच्छी तरीके से देख लोगे। तो चलिए आगे जी, कॉमन नाउन भी हमने पढ़ा। आज हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, तो कलेक्टिव नाउन को एक बार फिर देखेंगे विद एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। द वर्ड्स दैट रेफर टू ए ग्रुप और कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ग्रुप या कलेक्शन को जो वर्ड रेफर करता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का नाम पूरे नीचे दिए गए हैं, जैसे हेड, आर्मी, कॉलोनी, स्वयं, फ्लैंक, क्रॉस। डिक्शनरी का इस्तेमाल करके आप इनके मीनिंग्स को भी देख सकते हो और इन्हें अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हो, या आप अपनी जो ग्रामर की कॉपी होगी उस पर चढ़ाओगे और इन्हें अच्छी तरह से याद भी करोगे। कलेक्टिव नाउन के बाद हमने पढ़ा जी, ये सब कलेक्टिव नाउन हैं, देखोगे आप नीचे। उसके बाद आ गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आ गया जी, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड।
सी द फॉलोइंग मटेरियल नाउन: ग्लास, आयरन, क्ले, फॉस्ट, रेन, स्नो, व्हीट, वाइन, टी, शुगर वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। दे मे बी प्लेस्ड इन ग्रुप एज फॉलो, इनको ग्रुप में भी आप रख सकते हैं: आयरन, गोल्ड, प्लेटिनियम एटस्ट्रा, मेटल्स जिन्हें हम कहते हैं। फिर प्रोडक्ट स्पोकन ऑफ इन बुल्क: टी, शुगर वगैरह वगैरह, राइस, व्हीट वगैरह वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन: द नेम गिवन टू ए क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को जो नाम दिया जाता है, किसी स्टेट को, किसी एक्शन को, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ए नाउन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इज ए एस्पेक्ट, कंसेप्ट, idea, experience, state of being, trait, quality, feeling, or other entity which can not be experienced with the five senses। ठीक है जी। वो नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जैसे कंसेप्ट हो, आइडिया, एक्सपीरियंस, स्टेट या ट्रेट, क्वालिटी, फीलिंग, यानी जो फाइव सेंस से एक्सपीरियंस ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता ही है, एब्स्ट्रैक्ट का माना है गायब, यानी जो दिखे ना। मिसाल के तौर पर यहाँ इसने नीचे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हैं, कौन कौन से हैं? जैसे लव, हेट, एंगर, पीस, प्राइड, सिंपैथी, ब्रेवरी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सक्सेस, स्किल, ब्यूटी, मिजरी, पैन, ये वगैरह वगैरह, ये सब क्या हैं आपके? ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। और नीचे और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए गए हैं, जैसे आइडियाज, कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं, नीचे मूवमेंट्स और इवेंट्स कौन कौन से हैं, ये सब नीचे दिए गए हैं। फिर नीचे मैंने ये भी दिया कॉमन नाउन दैट कैन बी चेंज्ड इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो कौन कौन से कॉमन नाउन हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज होते हैं? जैसे एजेंट है, कॉमन नाउन है, एजेंसी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बॉय, बॉयहुड, चाइल्ड, चाइल्डहुड, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हुए हैं। ये भी आप अपनी नोटबुक पे चढ़ाओगे। फिर नीचे काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, जो मैंने आपको पढ़ाया। तो यहाँ पे इसने दिया सम नाउन्स आर यूज्ड बोथ एज ए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं, हमने ऊपर पढ़ा, जिन नाउन्स को गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल कहते हैं। और कुछ नाउन दोनों में इस्तेमाल होते हैं, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में। वो कौन कौन से हैं वो इसने दिए हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, शैम्पू, केक, लैंड, रेन, स्नो, एब्यूज़, फेयर, बिजनेस, लाइफ, पेन, ये सब इसने यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये थे आपका नाउन की पूरी डिटेल्स, जो नाउन हमारा था, इसकी पूरी डिटेल, इसकी काइंड्स। तो चलिए समरी इसकी देख लेते हैं। हमने मोटा मोटा देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा जी। हमने पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स आर थिंग। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा, जिसमें प्रॉपर नाउन पढ़ा है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग आर एनिमल। उसके बाद कॉमन नाउन पढ़ा। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स आर एनिमल्स। उसके बाद मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड और वेजर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिनके बारे में सिर्फ हम सोच सकें, और फील बट कैन नॉट टच और सी, या महसूस कर सकें लेकिन हमें टच या देख ना सकें। ऑल कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर रिगार्डेड एज काउंटेबल। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? काउंटेबल। उनको रिगार्ड करते हैं हम काउंटेबल, यानी वो काउंटेबल ही होते हैं। प्रॉपर नाउन और आल्सो काउंटेबल, प्रॉपर नाउन भी काउंटेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर जनरली अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये पिछली जो 2 वीडियोज़ थी जिसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा, इन दोनों वीडियोज़ में हमने ये कुछ पढ़ा। उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।